जय श्री कृष्ण। नमस्कार प्रिय भक्तगणों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल सत्य धर्म वचन में। प्रिय भक्तगणों, आज भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि की कजरी तीज है। इसे कई स्थानों पर बड़ी तीज, सतुरी तीज और निमड़ी तीज के नाम से भी जाना जाता है। आज हम श्रवण करेंगे कजरी तीज व्रत में सुनी जाने वाली कजरी माता की कथा। आज के दिन जो भी इस कथा को सुनता है उसे अखंड सौभाग्यवती की प्राप्ति होती है। और भादो मास जिसमें भगवान श्री कृष्ण जी का जन्म हुआ था, इस कारण भगवान कृष्ण और राधा रानी प्रसन्न होती है। इस व्रत को करने से और कथा को सुनने मात्र से घर में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहती है। तो आप लोग इस कथा को पूरा सुनिएगा और प्रसन्न चित्त मन से सुनिएगा। तो चलिए सुनते हैं आज की पुण्य फलदायी सुंदर सी कथा। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। एक गांव में गरीब ब्राह्मण रहता था, जो बहुत ही गरीब था। उसके साथ उसकी पत्नी भी रहती थी। ब्राह्मण की पत्नी ने भाद्रपद माह की कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि के दिन कजरी तीज का व्रत रखा। उसने ब्राह्मण से कहा, आज मैंने तीज माता का व्रत रखा है, तुम कहीं से चने का सातू ले आओ। ब्राह्मण ने कहा, मैं कहाँ से सातू लाऊं, मेरे पास तो धन ही नहीं है। इस पर ब्राह्मणी ने कहा, चाहे चोरी करो या डाका डालो, लेकिन मेरे लिए सातू लेकर आओ। रात का समय था तो ब्राह्मण घर से निकलकर साहूकार की दुकान में घुस गया। उसने वहाँ चने की दाल, घी और शक्कर लेकर 1.25 किलो सातू बना लिया और चुपचाप सातू लेकर जाने लगा। इतने में खिटपिट की आवाज सुनकर दुकान के नौकरों की नींद खुल गई और सभी चोर चोर कहकर चिल्लाने लगे। शोर सुनकर साहूकार भी बाहर आया और ब्राह्मण को पकड़ लिया। ब्राह्मण ने कहा, मैं चोरी नहीं कर रहा हूँ, मैं तो एक गरीब ब्राह्मण हूँ। मेरी पत्नी ने आज तीज माता का व्रत रखा है, इसलिए मैंने आपकी दुकान से सिर्फ 1.25 किलो सातू बनाकर ही लिया है। इसके अलावा मैंने कुछ भी नहीं लिया। जब साहूकार ने ब्राह्मण की तलाशी ली तो सचमुच में उसके पास से 1.25 किलो सातू के अलावा और कुछ भी नहीं मिला। इधर चांद निकल आया था और ब्राह्मणी ब्राह्मण का इंतजार कर रही थी। साहूकार ने ब्राह्मण से कहा, तुम्हारी पत्नी को मैं आज से अपनी धर्म बहन मानता हूँ। इतना कहकर उसने ब्राह्मण को सातू के साथ ही गहने, रुपए, मेहंदी, लाछा और बहुत सारा धन देकर सम्मान पूर्वक विदा किया। इसके बाद ब्राह्मणी ने सबके साथ मिलजुल कर तीज माता की पूजा की। हे कजरी माता, जिस तरह ब्राह्मण के दिन सुखमय हो गए, ठीक वैसे ही सबके दिन फिरे और कजरी माता की कृपा सब पर बरसे। अब आइए सुनते हैं दूसरी कथा। एक नगर में एक साहूकार रहता था। उसके 7 पुत्र थे, उनमें से 6 पुत्र स्वस्थ थे, परंतु जो सबसे छोटा पुत्र था वो अपाहिज था। साथ ही उसका चरित्र भी खराब था। उसे वेश्यागमन की लत भी थी। एक वेश्या पर आसक्त होकर उसने अपना सारा धन उस पर लुटा दिया था। उसकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो गई थी और उसके घर में खाने के भी लाले पड़ गए थे। उसके बाकी सभी भाई अपने परिवार के साथ सुखपूर्वक रहते थे, परंतु उसके इस बुरे शौक के कारण कोई भी उससे मतलब नहीं रखता था। उसकी इस बुरी आदत के बावजूद भी उसकी स्त्री उसकी सेवा किया करती थी। उसकी पत्नी बहुत ही सुशील और पतिव्रता नारी थी। वो पति को परमेश्वर मानकर उसकी हर बात मानती थी। अपने पति के आदेश का पालन करने के लिए वो स्वयं उसे अपने कंधे पर बिठाकर नदी पार करके वेश्यालय लेकर जाती थी। उसकी ऐसी हालत देखकर उसे उसकी पड़ोसन ने भाद्रपद मास की कजरी तीज का व्रत करने का सुझाव दिया। पड़ोसन ने उसे कहा, तुम भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की तृतीया, जिसे लोग कजरी तीज और सातुरी तीज भी कहते हैं, उसका व्रत करो। उससे तुम्हारे सभी कष्टों का नाश होगा और तुम्हारा वैवाहिक जीवन सुखमय हो जाएगा। ऐसा कहकर उसे व्रत का सारा विधान बताया। कुछ दिनों बाद जब कजरी तीज आई तो उसने पूरी श्रद्धा से व्रत और पूजन किया, परंतु उसके पास सत्तू बनाने के लिए पर्याप्त धन नहीं था। इस कारण वो सत्तू ना बना सकी। जब वो शाम को पूजन करने लगी तब उसके पति ने उससे कहा कि जल्दी से ये पूजा समाप्त कर और मुझे उस वेश्या के घर लेकर चल। पति का आदेश मानकर उसने पूजन समाप्त करी और अपने पति को लेकर उस वेश्या के घर लेकर गई।
उस दिन उसका पति उसे वापस घर जाने की आज्ञा देना भूल गया, तो वो वहीं उस घर के बाहर खड़ी होकर प्रतीक्षा करने लगी। वहाँ खड़े खड़े मन ही मन वो तीज माता का ध्यान करने लगी। उससे पूजन में जो कमी रह गई थी उसकी क्षमा मांग रही थी और मन ही मन अपने सुखी वैवाहिक जीवन की माँ से कामना कर रही थी। वो अपने विचारों में खोई हुई थी। तभी मूसलाधार बारिश शुरू हो गई और जो नदी पार करके वो आई थी उसमें पानी का स्तर बढ़ने लगा। नदी में उफान आ गया। तभी उसे एक आकाशवाणी सुनाई दी, आवतारी जावतारी दोना खोल के पी, पिया प्यारी होए। आकाशवाणी सुनकर उसने देखा कि नदी पर एक दोना तैर रहा था। उसने उसे उठाया तो उसमें दूध था। उसने आकाशवाणी के अनुसार उस दोने का सारा दूध 7 घूंट में पी लिया। दूध पीने के बाद उसे चमत्कार सा अनुभव हुआ। वहाँ उस वेश्या का मन बदल गया और उसने उसके पति का सारा धन उसे वापस देकर वहाँ से जाने को कह दिया और स्वयं गांव छोड़कर जाने को तैयार हो गई। वो पत्नी अपने पति को लेकर अपने घर आ गई। उसने कहा कि अब मैं वापस कभी नहीं जाऊंगा, हम दोनों मिलकर सातु पासे गए। लेकिन उसकी पत्नी को विश्वास नहीं हुआ। उसने कहा, मुझे वचन दो, वापस वेश्या के पास नहीं जाओगे। पति ने पत्नी को वचन दिया। फिर दोनों ने बैठकर सातु पासा। इसके बाद से उसके जीवन में सब कुछ सकारात्मक होने लगा। उसके पति के मन में भी अपनी पत्नी के लिए प्रेम और सम्मान का भाव आने लगा। उसने वेश्यागमन का विचार छोड़ दिया और अपनी पत्नी के साथ प्रेम से रहने लगा। अपनी सभी बुरी आदतों को उसने त्याग दिया। तीज माता की कृपा से उसका शरीर भी स्वस्थ हो गया और वो दोनों सुख से एक साथ रहने लगे। सुबह जब जेठानी के यहाँ काम करने नहीं गई तो बच्चे बुलाने आए, काकी चलो सारा काम पड़ा है। उसने कहा, अब तो मुझ पर तीज माता की पूरी कृपा है, अब मैं काम करने नहीं आऊंगी। बच्चों ने जाकर माँ को बताया कि आज से काकी काम करने नहीं आएगी, उन पर तीज माता की कृपा हुई है। वो नए नए कपड़े गहने पहन कर बैठी है और काका जी भी घर पर बैठे हैं। सभी लोग बहुत खुश हुए। हे तीज माता, जैसे आप उस पर प्रसन्न हुई वैसे ही सब पर प्रसन्न होना, सबके दुख दूर करना। सातुरी तीज की कहानी सुनने वाले पे और सातुरी तीज की कहानी कहने वाले पे अपनी कृपा बनाए रखना। प्रिय भक्तगणों, आइए सुनते हैं कजरी तीज की तीसरी कथा। एक गांव में एक राजा था। उस राजा के 7 पुत्र और 1 पुत्री थी। उस समय में राजा और राज परिवार के लोग पूरे वर्ष कभी युद्ध तो कभी देशाटन तो कभी और दूसरे कार्यों में व्यस्त रहा करते। एकमात्र चौमासा ही ऐसा समय था जब इन सब चीजों से अवकाश रहता था। इस समय में बरसात के कारण युद्ध नहीं किए जा सकते थे, नदियां उफान पर रहती थी, इसलिए देशाटन पर भी नहीं जाया जा सकता था। इसीलिए राज परिवार के लोग अपने पुत्र पुत्रियों के विवाह आदि मांगलिक कार्य इसी चातुर्मास में किया करते थे। विशेष रूप से जब भाद्रपद मास में विवाह करके बहू लाई जाती थी तो उसे भादौड़ी लाड़ी की संज्ञा दी जाती थी। उस राजा ने भी अपने पूर्वजों की परंपरा का निर्वाह करते हुए अपने ज्येष्ठ पुत्र का विवाह चातुर्मास में ही किया। राजा के ज्येष्ठ पुत्र का विवाह बड़े जोर शोर से संपन्न हुआ। शुभ मुहूर्त में गाजे बाजे के साथ बहू को विदा करा के अपने राज्य की ओर लेकर चल दिए। रास्ता थोड़ा लंबा था, इसलिए उसको तय करने में कुछ दिन का समय लगना तय था। कज्जली तीज के व्रत वाले दिन वो लोग यात्रा में रहेंगे, ये जानकर बहू की माँ ने अपनी बेटी को कजरी तीज के व्रत के लिए सत्तू और पूजा की सामग्री देते हुए पूजा की विधि बताई। परंतु वो उसको ये बताना भूल गई कि नीम और आंकड़े के खड़े वृक्ष की पूजा नहीं करना, बल्कि उसकी टहनी तोड़कर उस टहनी की पूजा करनी है। सभी लोग वहाँ से विदा होकर चल दिए और जब मार्ग में कज्जी तीज का दिन आया तो बहू ने कज्जली तीज की पूजा की, परंतु उसने अनजाने में खड़े नीम और आंकड़े के वृक्ष की पूजा कर दी। ऐसा करने से तीज माता उस बहू और राजा से नाराज हो गई और उन्होंने एक नाग और नागिन को आदेश दिया कि इस राजा का कोई भी पुत्र विवाह होने के बाद जीवित नहीं रहना चाहिए। नाग और नागिन ने माता को आज्ञा के पालन का वचन दे दिया। राजा को इस विषय में कुछ ज्ञान नहीं था। उसने तो अपने पुत्र के लिए नया महल बनवाया था। जब वो नगर में पहुँचे तो बड़ी धूमधाम से उनका स्वागत किया गया।
नवविवाहित जोड़े को नए महल में भेजा गया। उसी रात को राजा के ज्येष्ठ पुत्र की नागिन के द्वारा काटे जाने से मृत्यु हो गई। पूरे राज्य में शोक की लहर दौड़ गई। विवाह की खुशियां मृत्यु के शोक में बदल गई। राजा शोक के सागर में डूब गया। उसको समझ ही नहीं आ रहा था कि ऐसा कैसे हो गया। समय बीतता गया और फिर राजा के दूसरे पुत्र के विवाह के लिए रिश्ते आने लगे। राजा ने अपने दूसरे पुत्र का विवाह तय कर दिया और नियत तिथि पर विवाह संपन्न हो गया। दूसरी बार भी वही सब कुछ हुआ। मार्ग में कजली तीज पड़ी और इस बार भी बहू की मां ने अपनी बेटी को यह नहीं बताया कि नीम और आंकड़े के खड़े वृक्ष की पूजा नहीं करनी, बल्कि उसकी टहनी तोड़कर उस टहनी की पूजा करनी है। और उसने भी वही गलती करी जो उससे बड़ी बहू ने करी थी। फिर राजा के दूसरे पुत्र के साथ भी वही हुआ जो उसके ज्येष्ठ पुत्र के साथ हुआ था। ऐसे करते करते राजा के 6 बेटों की शादियां हुई और सभी की नागिन द्वारा काटे जाने से मृत्यु हो गई। राजा पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा था। 7 में से उसके 6 पुत्र असमय ही काल के गाल में समा गए थे। उसने निश्चय किया कि अब वो अपने सबसे छोटे पुत्र का विवाह ही नहीं करेगा। परंतु परिवार वाले और मंत्रियों ने राजा को बहुत समझाया और यह कहकर मनाया कि अब की बार हम राजकुमार का विवाह उस नगर से नहीं करेंगे जिस नगर से पहले 6 राजकुमारों का विवाह किया था। हम इस राजकुमार का विवाह दूसरे नगर से करेंगे। सबके समझाने पर राजा मान गया और राजा के 7वें पुत्र का विवाह तय हो गया। राजा का मन अनिश्चितता और अनहोनी के भय से व्याकुल था। कहीं न कहीं उसे अड़ा था कि उसके 7वें पुत्र के साथ वैसा न हो जैसा उसके 6 पुत्रों के साथ हुआ। राजा के 7वें पुत्र का विवाह भी संपन्न हो गया। इस बार भी कजली तीज तभी पड़ रही थी जब वो मार्ग में होते। इस बार बहू की माँ बहुत समझदार थी। उसने अपनी बेटी को सत्तू और पूजन की सामग्री देने के साथ ही पूजा की पूरी विधि भी बताई और साथ ही यह भी बताया कि नीम और आंकड़े के खड़े वृक्ष की पूजा नहीं करनी, बल्कि पूजा के लिए उसकी टहनी तुड़वा कर मनवा लेना। और साथ ही यह भी बताया कि पूजा के लिए थोड़ा कच्चा दूध भी रखवा लेना। राजा अपने पुत्र और पुत्रवधू को लेकर अपने नगर को चल दिया। जब कजली तीज आई तब बहू ने अपने ससुर से कहा, पिताजी मुझे कजली तीज की पूजा करनी है। उसके लिए आप नीम और आंकड़ा और साथ में थोड़ा सा कच्चा दूध मनवा दो। राजा को पुरानी बातें याद आ गई, जिनको सोचकर वो भयभीत हो गया। फिर उसने सोचा कि इस बार पूजा की विधि पहले से अलग है और यही सोचकर उसने पूजन के लिए नीम, आंकड़ा और कच्चा दूध मनवा दिया। बहू ने पूरे विधि विधान से तीज माता की पूजा करी। उसकी पूजा से तीज माता संतुष्ट हो गई और उन्होंने प्रसन्न होकर उसे अखंड सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद भी दिया। अपने राज्य पहुंचकर राजा ने अपने पुत्र को दूसरे महल में रहने के लिए कहा। तब बहू ने कहा, नहीं पिताजी, मैं उसी महल में रहूंगी जिसमें इससे पहले आपने अपने बड़े बेटे बहुओं को रखा था। राजा ने बहुत समझाया परंतु बहू न मानी और उसने राजा को विश्वास दिलाया कि कुछ भी अनिष्ट नहीं होगा। राजा ने अपनी बहू की बात मानकर उन्हें उसी महल में रहने की आज्ञा दे दी। फिर बहू ने महल की पहली सीढ़ी पर दीपक जलाकर रख दिया, दूसरी सीढ़ी पर चने भिगोकर रख दिए, तीसरी सीढ़ी पर कच्चा दूध रख दिया और सबसे ऊपर वाली सीढ़ी पर फूलों की टोकरी रख दी। रात्रि में नागिन उसके पति को उड़सने के लिए उस महल में आई तो उसने देखा कि सीढ़ी पर दीपक जल रहा है तो वो बहुत खुश हुई और आशीर्वाद दिया कि तुमने मुझे रास्ता दिखाया। फिर नागिन आगे चली तो उसे खाने के लिए भीगे हुए चने मिले। उसने चने खाकर दिल से आशीर्वाद दिया। फिर और आगे चली तो उसे दूध का कटोरा मिला। उसने पेट भर के दूध पिया और खुश होकर आशीर्वाद दिया और उससे आगे चलकर अगली सीढ़ी पर फूलों की डलिया मिली। उसमें वो खूब लोटपोट हुई और खुश होकर आशीर्वाद देती हुई उस कमरे में पहुंची जहां राजकुमार अपनी पत्नी के साथ सोया हुआ था। राजकुमार को नींद आ चुकी थी परंतु उसकी पत्नी जाग रही थी। बहू ने पहले से ही अपनी नंद से कहकर एक हांडी मंगाकर अपने कमरे में रख ली थी। अब नागिन चारों तरफ घूम रही थी और सोच रही थी कि इसने मेरा इतना ध्यान रखा, मेरे लिए खाना रखा, दूध रखा और फूल रखे, तो क्या मैं इसके पति को काटकर उसके प्राण हरूं या छोड़ दूं?
फिर उसे तीज माता का वर्षों पूर्व दिया वो आदेश स्मरण हुआ और उसने उसके पति को डसकर अपना कर्तव्य पूर्ण कर दिया। जब बहू ने देखा कि नागिन ने उसके पति को डस लिया है, तो उसने उस नागिन को काटकर टुकड़े करके हांडी में रख दिया। जब सुबह हुई और बहुत देर तक कोई कमरे से बाहर नहीं आया, तो रानी ने अपनी बेटी को भेजा। ननंद अपनी भाभी और भाई को जगाने के लिए उनके कमरे में गई, तो वहाँ खून देखकर चिल्लाने लगी। तब सब लोग वहाँ इकट्ठे हो गए और चारों तरफ शोर मच गया। तभी ऊपर से बहू की आवाज आई कि मैं अभी जीवित हूँ, परंतु इनको नागिन ने डस लिया है। मैंने उस नागिन को मार डाला है और यह उसी का रक्त है। राजा अपने सबसे छोटे बेटे की मृत्यु की सूचना से सदमे में चला गया। फिर सचेत होकर बोला, मैंने पहले ही बहू को मना किया था, परंतु वो नहीं मानी। अब देखो ये क्या हो गया। सबका रो रो कर बुरा हाल हो गया। राजकुमार के अंतिम संस्कार की तैयारी होने लगी। शमशान में दूर दूर से लोग एकत्रित हो रहे थे। जब राजकुमार को चिता पर लिटाया गया, तो उसकी पत्नी ने कहा कि मैं भी अपने पति के साथ सती होंगी, और यह कहकर वो हांडी हाथ में लेकर अपने पति के शव के साथ चिता पर बैठ गई। तभी नाग देवता आए और बोले कि तुम तो सती हो रही हो, पर मेरी नागिन को लेकर क्यों जल रही हो। तब उस बहू ने कहा, तुम्हारी नागिन ने मेरे पति और उनके 6 भाइयों को मारा है, इसीलिए अब मैं उसको लेकर अपने पति के शव के साथ सती हो रही हूँ। नाग देवता ने उसे कहा कि मेरी नागिन ने ये सब तीज माता के आदेश पर किया था। तब बहू ने कहा, ऐसा कैसे हो सकता है, मैंने तो पूरे विधि विधान से तीज माता की पूजा की थी। जो भी स्त्री विधि विधान के साथ तीज माता की पूजा करती है, तीज माता उसे अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद देती है। फिर वो मेरे पति को मारने का आदेश क्यों देंगी। तब नाग देवता ने तीज माता का आवाहन किया। तब तीज माता प्रकट होकर बोली, हे पुत्री, तुझसे पहले तेरी जेठानियों ने मेरी पूजा में एक बहुत बड़ी त्रुटि करी थी, और यह सब उसी का परिणाम है। उन्होंने नीम और आंकड़े के खड़े पेड़ की पूजा की थी, जबकि मेरी पूजा में नीम और आंकड़े के वृक्ष की टहनी का प्रयोग होता है। तूने मेरी पूजा पूरे विधि विधान से की थी, इसलिए मैं तुझे अखंड सौभाग्य का वरदान देती हूँ। तेरा पति अभी जीवित हो जाएगा। तब उस बहू ने कहा, हे माँ, आप तो करुणा की सागर हो, इनसे ये गलती अनजाने में हुई है। इनको इस विषय में कुछ भी पता नहीं था। इनकी इस गलती के लिए इन्हें क्षमा कर दीजिए। मेरे पति के साथ मेरे पति के 6 भाइयों को भी जीवित कर दीजिए। वहाँ उपस्थित सभी स्त्री पुरुष माँ से दया की प्रार्थना करने लगे। उस बहू के भक्ति युक्त वचन और सबकी प्रार्थना सुनकर माँ को दया आ गई। फिर उन्होंने कहा, हे पुत्री, मैं तुझ पर अति प्रसन्न हूँ। तेरे पति के 6 भाई भी तेरे पति के साथ जीवित हो जाएंगे। ऐसा कहकर माता अंतर्ध्यान हो गई। तभी उसका पति जीवित हो गया और उधर उसके सभी भाई भी जीवित होकर आ गए। उस बहू ने वो हांडी नाग देवता को दे दी। तीज माता की कृपा से वो नागिन भी जीवित हो गई। उसने भी राजा की छोटी बहू को खूब आशीष दिए। राजा अपने सभी पुत्रों को जीवित देखकर अति प्रसन्न हुआ और अपनी छोटी बहू के पैर छूने लगा और बोला, तेरे भाग्य से आज मेरे सभी पुत्र जीवित हो गए। मैं तेरा बहुत आभारी हूँ। तब बहू ने कहा, ये सब तो तीज माता की कृपा है, आप उनकी चरण वंदना कीजिए और उनको धन्यवाद दीजिए। तब राजा ने सारे नगर में तीज माता की महिमा का गुणगान कराया और सबको पूजा की सही विधि से अवगत कराया। राजा की आज्ञा से हर वर्ष गाजे बाजे के साथ तीज माता की सवारी निकाली जाने लगी। जैसे तीज माता ने छोटी बहू की सुनी, वैसे सबकी सुने, और जैसे उसको अखंड सुहाग दिया, वैसे सबको दे। आइए अब सुनते हैं कजरी तीज की चौथी कथा। एक किसान के 4 बेटे और बहुएं थी। उनमें से 3 बहुएं बहुत संपन्न परिवार से थी, लेकिन सबसे छोटी वाली गरीब थी और उसके मायके में कोई भी नहीं था। तीज का त्योहार आया और परंपरा के अनुसार तीनों बड़ी बहुओं के मायके से सत्तू आया, लेकिन छोटी बहू के यहाँ से कुछ नहीं आया। तब वो इससे उदास हो गई और अपने पति के पास गई। पति ने उससे उदासी का कारण पूछा तो उसने सब बताया और पति को सत्तू लाने के लिए कहा। उसका पति पूरा दिन भटकता रहा, लेकिन उसे कहीं सफलता नहीं मिली।
वो शाम को थक हार के घर आ गया। उसकी पत्नी को जब ये पता चला कि उसका पति कुछ नहीं लाया, तब वो बहुत उदास हो गई। अपनी पत्नी का उदास चेहरा देखकर चौथा बेटा रात भर सो ना सका। अगले दिन तीज थी, जिस वजह से सत्तू लाना अभी जरूरी हो गया था। वो अपने बिस्तर से उठा और एक किराने की दुकान में चोरी करने के इरादे से घुस गया। वहाँ वो चने की दाल लेकर उसे पीसने लगा, जिससे आवाज हुई और उस दुकान का मालिक उठ गया। उन्होंने उससे पूछा, यहाँ क्या कर रहे हो? तब उसने अपनी पूरी गाथा उसे सुना दी। ये सुन बनिए का मन पलट गया और वो उससे कहने लगा कि तू अब घर जा, आज से तेरी पत्नी का मायका मेरा घर होगा। वो सुनकर वो अपने घर आ गया और आकर सो गया। अगले दिन सुबह सुबह ही बनिए ने अपने नौकर के हाथ 4 तरह के सत्तू, श्रृंगार व पूजा का सामान भेजा। ये देखकर छोटी बहू बहुत खुश हो गई। उसकी सब जेठानी उससे पूछने लगी कि उसे ये सब किसने भेजा। तब उसने उन्हें बताया कि उसके धर्म पिता ने ये सब भिजवाया है। इस तरह भगवान ने उसकी सुनी और पूजा पूरी करवाई। हे कजरी माता, हे तीज माता, जिस प्रकार से आपने उस छोटी बहू की पूजन को संपन्न कराया, उसी प्रकार से जो भी बहनें इस व्रत को कर रही है, उनके भी पूजन को सफल कराना। जय माता निमड़ी। हे भगवान, हे कजरी माता, जो भी इस व्रत को कर रहा है तथा कथा का श्रवण कर रहा है, उसके जीवन में सुख शांति देना, उसे अखंड सौभाग्यवती करना। ओम नमः शिवाय। जय श्री कृष्ण। प्रिय भक्तगणों, उम्मीद करती हूँ आपको ये कथा अत्यंत पसंद आई होगी। अगर यह कथा पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करना और कमेंट में जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव, निमरी माता की जय जरूर लिखना। आपका जीवन मंगलमय हो, इसी कामना के साथ विदा लेती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।